हाय गाइस, वेलकम टू बैक रोजी क्रिएटिविटी। और आज हम बताने वाले हैं कि कैसे हम 2.5 मीटर फैब्रिक से ब्यूटीफुल एंड अट्रैक्टिव गाउन तैयार कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आपका ज़्यादा टाइम ना लेते हुए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम टॉप पार्ट की कटिंग करेंगे। तो इसकी लेंथ हमने 14 ही रखा है। उसके बाद जो हमारा शोल्डर है वो हम 6.5 इंच लिए हैं, और प्लस में हम आर्म होल भी 6.5 इंच ही लेंगे। उसके बाद जो हमारा यहाँ पर जो हमारा चेस्ट है उसका जितना है उसका 4th भाग लेंगे हम। जैसे कि हमारा है 38, तो उसको हम 4 से डिवाइड करेंगे तो मेरा 9.5 इंच आएगा। प्लस हम इसमें 1 इंच मार्जिन के लिए लेंगे, तो हमने 10.5 इंच पे मार्क लगाया है। उसके बाद जो हमारा यहाँ पर वेस्ट है वो भी सेम है। हमारा 38, उसको हम 4 से डिवाइड करेंगे तो 9.5 आएगा। प्लस इसमें भी हम 1 इंच ऐड किए हैं। उसके बाद इस तरह से हम आर्म होल और जो वेस्ट है उसे मिला लेंगे, और 1/2 इंच यहाँ पर देकर हम इस तरह से राउंड शेप दे देंगे। उसके बाद हम यहाँ पर जो हमारा नेक है उसका हम विड्थ वाइज रखेंगे 2.5 इंच। अब हम टॉप पार्ट की कटिंग कर लेते हैं। तो यहाँ हमारा बैक और फ्रंट दोनों एक ही साथ कट कर रहे हैं। हम बीच में कट का निशान लगा लेंगे, और जो हमारा फ्रंट का पार्ट है उसमें हम अलग से फिर से कट करेंगे, थोड़ा राउंड करके। जो हमारा बैक वाला पार्ट है उसे हम निकाल लिए हैं, और यहाँ पर हम जो नेक हमारा है उसकी कटिंग करेंगे। फ्रंट का नेक है, यहाँ हम 3 इंचेस लिए हैं, और उसका डीपनेस हमारा रहेगा 5.5 इंच। अब इस तरह से हम नेक का शेप ड्रॉ कर दिए हैं। अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे। तो फाइनली हमारा जो फ्रंट का नेक है वो कट हो चुका है। आर्म होल का हमारा जो फ्रंट वाला पार्ट है उसको भी हमने ये कटिंग कर लिया है, देख सकते हैं इस तरीके से। उसके बाद ये हमारा बैक का पार्ट है, इसको भी हमने विड्थ वाइज 2.5 रखा है, और इसकी डीपनेस भी हमने 2.5 ही रखा है। इसकी भी हमने कटिंग कर लेना है। तो इस तरह से हमारा बैक और फ्रंट दोनों का नेक कटिंग हो चुका है। अब हम जो स्लीव की कटिंग करेंगे वो नॉर्मल स्लीव की कटिंग करना है। बस हमारा जो बॉटम पार्ट है उसकी चौड़ाई ज़्यादा रखना है। जैसे कि हमारा ये बॉटम पार्ट है उसका चौड़ाई हम पूरा 10 इंच रख रहे हैं, क्योंकि हमारा जो बॉटम पार्ट उसमें हम छोटी छोटी चुन्नटें लगाएंगे कफ में। तो इस तरह से सिंपली हमने स्लीव की कटिंग कर लेना है। उसके बाद हम एक 4 इंच चौड़ी कपड़ा लेंगे, कफ बनाएंगे उसके लिए, और इसका जो चौड़ाई है वो 4 इंच है, और लंबाई हम 6 इंच लिए हैं। अब चलिए हम कपड़े पूरे फैब्रिक को हमने इस तरह से डबल फोल्ड करके और ट्रायंगल शेप दे देना है इस तरह से। और जो हमारा कमर का मेज़रमेंट रहेगा वो जो टॉप पार्ट में है उसी तरह रहेगा। कमर का मेज़रमेंट 38 को हम 4 से डिवाइड करेंगे 9.5 इंच। हम 9.5 इंच पे ही मार्क करेंगे इस तरह से, और हल्का सा यहाँ पर राउंड शेप देंगे। अब यहाँ इंच टेप को हम कोनी में रखेंगे, और नीचे से हमारा जितना लेंथ आ रहा है उसमें हम निशान लगाएंगे, और इस तरह से हमें इंच टेप को खिसकाते जाना है और ये मार्क लगाते जाना है। तो इस तरह से हमने नीचे का जितना लेंथ है उसमें इस तरह से मार्क लगा लिया है। अब मार्किंग एरिया को कट करेंगे। तो इस तरह से हमने फाइनली कट कर लिया है, और कमर ऊपर में जो कमर का पार्ट है वहाँ पर भी हमने कट कर लेना है। जो साइड में हमारा एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसे हम बराबर से कट कर लेंगे। उसके बाद चलिए अब हम इसकी स्टिचिंग करते हैं। तो ये हमारा टॉप पार्ट जो है उसका हम गला हमने इस तरह से किनारे में पलटा लिया है। उसके बाद हम ये बैक और फ्रंट पार्ट को इस तरह से रखेंगे और शोल्डर में सिलाई लगाएंगे। तो इस तरह से हमने दो दो सिलाई शोल्डर में लगा लेना है, हमने लगा लिया है। उसके बाद हम इसे सीधी साइड पलट लेंगे। ये देखिए हमने शोल्डर में सिलाई लगा लिया है। तो अब चलिए हम स्लीव की स्टिचिंग करते हैं। तो ये जो हमारा बॉटम पार्ट है उसकी हमने चौड़ाई 10 इंच लिया है, उसे हम सीधी कर देंगे, और जो हमारा मशीन का टाँका है उसे हम बड़ा कर लेंगे। हमने यहाँ पर बड़ा कर लिया है। अब हम इसकी
एक पैर की सिलाई लगाएंगे इसमें बॉटम पार्ट में। तो ये देखिए हमने सिलाई लगा लिया है। अब जो हमारा किनारे का धागा है उसे पकड़ के हम इस तरह से खींचेंगे तो हमारा ये चुन्नट बन के रेडी होगा। तो इस तरह से हमने दोनों किनारे में खींचना है और ये हल्का हल्का चुन्नट सेफ होगा। उसके बाद जो हमने कफ बनाने के लिए फैब्रिक लिया था 4 इंच चौड़ाई, तो उसे हम डबल फोल्ड कर लिए हैं और इसकी लंबाई है 13 इंच। उसके बाद ये आप देख सकते हैं इसकी चौड़ाई हमारा लगभग 2 इंच है। तो इस तरह से हमें अपोजिट साइड रखना है और जो हमारा चुन्नट है उसे नीचे रखना है और इस तरह से हम इसमें सिलाई लगा लेंगे। तो इस तरह से हमें किनारे में ये सिलाई लगा लेना है। अब सीधी साइड कर देंगे और एक सिलाई हम ऊपर में भी लगाएंगे। तो इस तरह से हमारा एक स्लीव बन के रेडी है। अब हम इसे आर्म होल के सेंटर में रखेंगे और स्लीव को हम टॉप पार्ट में अटैच कर देंगे। तो आप देख सकते हैं इस तरह से हमारा ये स्लीव बन के रेडी है और हमने टॉप पार्ट में अटैच भी कर लिया है। अब चलिए इसके नीचे वाले पार्ट को सिलते हैं। इसके बाद हम दोनों साइड से 6 इंच में लगभग 3 इंच के आसपास एक निशान लगाएंगे और इस तरह से हमें लंबी निशान लगाना है और पकड़ के हमें अंदर से सिलाई लगा देना है। इस तरह से हमारा जो कमर है वो फिटिंग आएगा। तो इस तरह से हमने सिलाई भी लगा लिया है। आप देख सकते हैं हमारा टॉप पार्ट बन के रेडी है। अब हम नीचे वाले पार्ट में सिलाई लगाएंगे। इस तरह से जो हमारा कमर का पार्ट है उसे हम टॉप पार्ट में इस तरह से अटैच करेंगे, इस तरह से। तो सबसे पहले जो हमारा नीचे पार्ट का जो फैब्रिक है उसके दोनों किनारे में सिलाई लगा लेंगे। तो हमने दोनों किनारे में ये सिलाई लगा लिया है, आप देख सकते हैं। अब हम टॉप पार्ट को इसमें स्टिच करेंगे। तो इसे बनाना बहुत ही इजी है फ्रेंड्स। आप वीडियो अच्छे से देखेंगे तो ज़रूर समझ जाएंगे और कोई भी ये गाउन को बना सकता है। तो हमने यहाँ पर वेस्ट में जोड़ लिया है नीचे वाले पार्ट को टॉप पार्ट में। अब हम नीचे फिनिशिंग सिलाई लगाने के लिए सबसे पहले हम एक बार मोड़ेंगे और पूरे राउंड में सिलाई लगाएंगे। उसके बाद फिर हम दोबारा फोल्ड करेंगे और सिलाई लगाएंगे। इससे क्या होगा कि हमारा जो लुक है वो फिनिशिंग आएगा। आई होप आप लोग को वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए और चैनल में नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इससे हमें मोटिवेट मिलता है। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।